नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छिंदवाड़ा के कफ सिरप कांड में अब तक 22 मासूम अपनी जान गंवा चुके हैं और मौतों का यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मध्य प्रदेश में आखिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। इसके लिए BSTV ने शुरू की है ये मुहिम, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अस्पतालों का असली चेहरा और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत क्या है। देखिए मध्य प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के जेपी अस्पताल में, जहां पर आज हम जानेंगे जेपी अस्पताल में किस तरीके की सुविधाएं जो हैं वो लोगों को मिलती हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जेपी अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर तमाम सारे जो मरीज हैं वो अलग अलग जो इलाज हैं वो यहाँ पर करवाने के लिए पहुँचे हैं। और सीधे तौर पर इस अस्पताल में जो है कई सारी सुविधा हैं, लेकिन आप देखेंगे तो आसपास जो है कहीं ना कहीं साफ़ सफाई को लेकर के कई सारी चीज़ें जो है वो की जानी चाहिए। देखिए ये जो पान की पिड़की है वो कहीं पर भी फेंक दी जाती है और सीधे तौर पर इसको लेकर के भी व्यवस्था जो है वो की जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे मरीज जो है इस अस्पताल में आते हैं और इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जो सुविधा है वो प्रॉपर तरीके से मिले, इसके लिए लगातार जो है प्रशासन की तरफ से कई प्रयास किए गए हैं। ऐसे में क्या क्या प्रयास जो है मरीजों के लिए किए गए हैं, मरीज कितना संतुष्ट है हम जान लेते हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। ये बताइए, आप लोग यहाँ पर जब आते हैं तो कैसी सुविधा यहाँ पर देखने को मिलती है? सर सुविधा तो 10 के मानक पे 7 या 6 मानी है, क्योंकि स्टाफ जो है वो अपने मदमस्ती में गुम है। उन्हें बोलो कुछ, वो सुनते कुछ है। हालत तो आप देख ही रहे हो, जैसे आपके आजू बाजू आपको दिख रहा होगा, गंदगी खूब हो रही है। प्रशासन अगर जब पैसा दे रहा है, सरकार पैसा दे रही है, तो जनरल पब्लिक को उस हिसाब से सर्विसेज क्यों नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर मेन मुद्दा ये है। अब आप देखिए हॉस्पिटल है, यहाँ पर कितने ही पेशेंट्स आते होंगे, डेली के हज़ारों। यहाँ पे फ्री में मेडिसिन बैठ रही है। यहाँ पे इन्फेक्शन आप देखिए कि किस स्तर पे हो सकता है। आप जिस कोने में देखेंगे वहाँ पे थूक मिली पड़ी है, वहाँ पे गुटखा थूका हुआ है लोगों ने। आप ऊपर वार्ड्स में जाएंगे, वार्ड्स की हालत ख़राब है। वहाँ पे एक बेड पे 2-2 लोग पड़े हुए हैं। ICU की हालत ख़राब है। सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफ़ी है, जिसके कारण जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। हम और भी मरीज से बात करते हैं। आपको सर में चोट लगा था, आप सरकारी अस्पताल में आए। सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ दी जाती है या फिर जो आपका इलाज किया जाता है, उससे कितना संतुष्ट हैं? काफ़ी संतुष्ट हैं, काफ़ी सही इलाज हो रहा है। व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था है। टाइम पे दवाई भी मिल जाती है, इंजेक्शन लग जाते हैं, यानी अच्छे से दवाई पट्टी सब हो जाती है जी। डॉक्टर हैं यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में? क्या लगता है डॉक्टर्स हैं यहाँ पर सभी प्रकार के? हाँ, सभी प्रकार के। जैसे अभी मैं अपने बच्चों को दिखाने आया हूँ तो मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने 2 बच्चों को यहाँ दिखाया, उन्होंने दवाइयाँ भी लिख के दी हैं। तो दवाइयाँ पर मुझे दवाइयाँ लेके सीधे निकलना है, क्योंकि हाँ हर बात को सुना जाता है। चाहे रात में आ जाओ, चाहे कभी भी किसी टाइम भी आ जाओ, लेकिन डॉक्टर लोग अच्छे हैं, सुनते हैं सबकी बात। बच्चों पे भी ध्यान देते हैं ज़्यादा, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, पहले से बेटर है। ये देखिए लाइन में लग करके जो है लोगों को वो दवाई दी जा रही है। जो व्यवस्था है वो जो है सीधे तौर पर हम देख सकते हैं किस तरीके की व्यवस्था जो है वो जेपी अस्पताल में की गई है, क्योंकि कई सारे लोग जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ पर दवाइयाँ तो मिलती हैं, लेकिन सीधे तौर पर इनको लंबा इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। और व्यवस्थाएं हम दिखाना चाहेंगे। देखिए आसपास का जो कोना है वो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई को लेकर के यहाँ पर जो है कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं होती है वो सुचारू रूप से हो और जो स्वच्छता का ध्यान रखा जाए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कमी नज़र आ रही है। हालांकि जो लोग आ रहे हैं उनको समय पर दवाइयाँ तो ज़रूर मिल जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर एक बड़ा सवाल जो है इस अस्पताल में हमें देखने को मिल रहा है। और भी कुछ लोग हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर जो आते हैं उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आपको सरकारी अस्पताल में जो सुविधाएं हैं इस अस्पताल में प्रॉपर देखने को मिल रही है? क्या लगता है सुविधा प्रॉपर है? बहुत अच्छी सुविधा है, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं और साफ सफाई भी बहुत बढ़िया है। पहले की अपेक्षा
बहुत अच्छी है। कोई दवाई ववाई लेने में आपको परेशानी आती हो, कोई वार्ड वार्ड में दिखाने में डॉक्टर? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस लाइन में जाओ और आपको दवाई मिल जाती है। सब चीज़ बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये बताइए, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं समय पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं अगर कोई चेकअप अभी कराना? तक तो ऐसा ही हुआ है, अभी तक तो सही नंबर लगेगा। सुबह सुबह जरा भीड़ कम होती तो आसानी से बात हो जाती है। कोई व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको कि लग रहा हो? ऐसा कुछ नहीं, कोऑपरेटिव है, सब लोग दिखता है। अब ये थोड़ा बहुत लाइन तो लगना ही पड़ता है, थोड़ा साफ सफाई को लेकर कहें तो गंदगी जो है बहुत चेंज हुआ है पिछले 10 साल में, तो यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहुत बहुत सुंदर और सारी फैसिलिटीज है। देखिए जो फैसिलिटी है वो है, डॉक्टर्स की टीम तो यहाँ पर मौजूद है, जो लोग हैं वो चेकअप कराने के लिए यहाँ पर पहुँचते भी हैं, लेकिन और भी जो लोग हैं, जो मरीज हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं वो किस तरीके से यहाँ पर आप जब चेकअप कराने आते हैं तो यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है? हाँ, मिलते हैं। कोई असुविधा, कभी लाइन में लगना पड़े या फिर डॉक्टर समय पर ना मिले, अभी ऐसा में तो लगना ही पड़ता है, डॉक्टर भी मिल जाते हैं। कभी ऐसा है कि कोई वार्ड में आप गए और डॉक्टर समय पर ना पहुंचे? अब ये तो कभी कभी होता होगा, पर ज़्यादा करके तो रहते हैं डॉक्टर। देखिए सीधे तौर पर जो व्यवस्था है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक पूरा वार्ड जो है वो बनाया गया है, लोगों के बैठने के लिए भी व्यवस्था है, और अलग अलग जो वार्ड हैं उसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स रहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं वो चाहते हैं कि उनका इलाज जो है वो सही समय पर हो सके और सही समय पर सही दवाई जो है उनको मिल सके। इसके लिए जो है अलग अलग वार्ड भी जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग वार्ड है, शिशुओं के लिए अलग वार्ड है। इसके अलावा भी जो है अलग अलग व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं की गई है। जो लोग हैं एक्सरे को लेकर के आए हैं या फिर अन्य सुविधाओं को लेकर के आए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, सरकारी अस्पताल में जो सुविधा है वो आपको प्रॉपर यहाँ पर मिल रही सुविधा? हाँ, मिल रही है। एक्सरे करवाना था तो एक्सरे करवाया है। गोली एक्सरे समय पर हो गया आपका? हाँ, हो गया एक्सरे। दवाई ववाई जो है समय पे आपको दे देते हैं यहाँ पे? जो नर्स स्टाफ है उसका जो है वातावरण, अगर बात करें आसपास का, वो कैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? अच्छा ही है, गोली दवाई मिल जाता है। कॉम्पाउंडर डॉक्टर जो है वो यहाँ पर मदद करते हैं आप लोगों की? हाँ, मदद तो करते हैं। शिशु वार्ड में देखिए बच्चे को लेकर के आप आई हैं, बच्चों के लिए यहाँ पर व्यवस्था आपको नजर आ रही है? हाँ, आ रही है। व्यवस्था है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं आती जो बच्चा आता है तो? नहीं आती। नहीं। तो देखिए जो लोग हैं वो यही बात कह रहे हैं कि इनको जो है कोई असुविधा तो नहीं है, लेकिन इस अस्पताल की सबसे बड़ी खामी हम देखें तो फिलहाल जो है वो गंदगी ही नज़र आ रही है। वार्ड में डॉक्टर भी मौजूद हैं, लोगों का समय पर इलाज भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वच्छता को लेकर के एक बड़ा सवाल है वो अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पार्किंग व्यवस्था भी यहाँ पर जो है सुचारू रूप से चल सके इसके लिए अलग अलग पार्किंग जरूर बनाई गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और फिलहाल कई सारे जो वार्ड है उसमें जो गंदगियाँ हैं उसको जो है स्वच्छता के तौर पर काम करने की ज़रूरत इस अस्पताल में देखने को मिल रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो भोपाल का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है उसमें स्वच्छता को लेकर के काम करने की ज़रूरत है। मैं इस वक्त ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल में मौजूद हूँ। ये 1000 बिस्तर अस्पताल है। यहाँ न केवल ग्वालियर चंबल अंचल बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों से भी मरीज अपना इलाज कराने पहुँचते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इस अस्पताल में तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो चिकित्सक हैं उनके पद खाली हैं, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब चिकित्सकों की कमी है तो यहाँ इलाज किस हाल में हो रहा होगा। अंदर चलेंगे, जानेंगे रियलिटी क्या है, कितनी सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं और कैसा इलाज मरीजों को दिया जा रहा है। मैं अस्पताल के ओपीडी में मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ पर लोगों के पर्चे बनाए जाते हैं और कतार में लग के यहाँ लोग अपने पर्चे बनवा रहे हैं। बात करते हैं, भैया कहाँ से आए थे आप? यही 1000 बेड। किस चीज़ का इलाज कराने आए थे?
कुछ नहीं सर, रिपोर्ट दिखवाना है, पेट में दर्द हो रहा है। कैसी सुविधाएं हैं इस अस्पताल में? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप बताइए भैया कैसी सुविधाएं? नहीं सब बढ़िया है, जल्दी काम हो जाता है, हो जाता है काम, मतलब कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। जी। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पर्चा वर्चा आसानी से बन रहा है? बिल्कुल आसानी से बनना है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत दवाइयाँ सब? नहीं, बिल्कुल आराम। जी। मैं लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ और मरीज हमें यहाँ पर आराम करते हुए दिख रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए थे और किस चीज़ का इलाज कराने यहाँ आए हैं। कहाँ से आए हो भैया आप? जालौन से। जिला जालौन। यूपी से आए? कैसा इलाज है यहाँ पर? मिल गया इलाज की परेशानी हो रही है? इलाज का परेशानी ये मरीज यहाँ पर आया हुआ है, कुछ आराम नहीं। कोई सुध नहीं ले रही? कब से आए हैं? कितने दिन? कल से आए हैं। कल से आए। क्या कहते हैं आपसे? आपसे कच्ची, हमसे कच्ची नहीं बोले, कुछ खाली गोली दे देंगे 4-5 बस। कोई सुध लेने वाला नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत क्या है इनको? दिक्कत मांड की दिक्कत है, मांड की नस्त रखती है। माइंड की नस। तो क्या कह देते हैं? कहते जाइए गोली खवाइए। कल से ऐसे ही पड़े हैं ज़मीन में, कोई उपचार नहीं मिला। जी। तो देखिए, आपने सुना इनको, ये उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से आए हैं। इनकी पत्नी को दिक्कत है और कल से इन्हें उपचार के नाम पर सिर्फ कुछ गोली यानी कि टैबलेट मुहैया कराई गई हैं और अभी तक डॉक्टरों ने इन्हें कोई सटीक जवाब नहीं दिया है कि आखिर इनका इलाज कब तक होगा। कुछ और मरीज हैं। बाबूजी, जयराम जी की कहाँ से आए? मुरैना से। इलाज मिल रहा है यहाँ? अभी नहीं मिला, अब तो जाँच हो रही है। अच्छा, जाँच पूरी नहीं हुई है। कब से पड़े हैं ऐसे जमीन में? 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए। क्या कहते हैं डॉक्टर? जी चलो, जाँच चल रही है। जांच चल रही है। हाँ, जाँच पूरी हो जाएंगी। सुविधाएं ठीक है यहाँ? सुविधाएं ठीक? बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। रहने करने का कोई नहीं। वार्ड में भर्ती नहीं किया आपको? भर्ती बाद में कराएंगे, कल तो भर्ती है जाएंगे। कल भर्ती? तब तो ऐसी जमीन पे पड़े। क्या करें तो? मैं आपको एक तस्वीर यहाँ की साफ़ सफाई की दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ वहाँ बोतलें पड़ी हुई हैं और लोगों ने थूका हुआ है। चाय के खाली जो कप होते हैं वो भी इसी तरह फेंके गए हैं। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हो आप लोग? बांदा से, यूपी से। इलाज मिल रहा है आपको यहाँ? हाँ, यहाँ नहीं मिला, नहीं जागा करवावन तो किडनी का बताए नहीं कि किडनी वहाँ इलाज हो रही तो इधर आ। कब से पड़े हो ऐसे ही? 8 दिन हो गए। 8 दिन। और अस्पताल में भी देख रहा हूँ मैं, गंदगी जगह जगह दिख रही है। इलाज कैसा? इलाज तो अभी आए हैं, बेहू कराएंगे। मैं लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के तमाम सारे ज़िलों के जो मरीज हैं वो यहाँ बड़े भरोसे के साथ आते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, ये पर्चा बन रहा है, वहाँ के सामने की तस्वीरें हैं। गंदगी देखिए आप, खाली जो रैपर हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं और इसी तरह तमाम सारी गंदगी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। निश्चित ही यहाँ पर साफ़ सफाई का बड़ा अभाव है। आप कहाँ से आए थे? डबराट। इलाज ठीक मिल रहा है? इलाज तो ठीक हो जाता है, पर ये लोग जाना परेशान कर दे, इधर इस खिड़की पे जाओ, उस खिड़की पे जाओ। तो कोई सीरियस पेशेंट होगा तो वो मर ही जाएगा जब तक ये इलाज का वो करवाएंगे। साफ सफाई के क्या इंतजाम? साफ सफाई आपको दिख तो रही है सर, ये देखना आप, हर दीवार कोने पर लाल मिलेगी। बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है। ना तो डॉक्टर पे आ रहे हैं और ना मरीजों को देख रहे हैं और इतनी दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो कल मुझे जहाँ चली गई, पहले कह रहे बी ब्लॉक में चले जाओ, बी ब्लॉक वाले कह रहे सी ब्लॉक में चले जाओ, सी ब्लॉक वाले कह रहे ऊपर चले जाओ, ऊपर ही होंगी जहाँ आपका मरीज भर्ती है। अभी तक कोई जांच नहीं हुई। कोई सुविधा नहीं है, कोई किसी की सुनी नहीं रहा है, बिल्कुल कोई सुनता नहीं है। ये गार्ड वाले सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देखिए, लोग यहाँ अपनी, भाई साहब लिफ्ट खराब है, कितनी दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो बहुत आ रही है, पैर में तकलीफ इतनी है कि क्या कहते हैं, चढ़ने में दिक्कत आ रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम काफ़ी देर से खड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए, इस तरह से रोज झगड़े होते हैं। सामने देखिए तस्वीरें, लड़ाई इस बात पर हो रही है, मरीज जाएंगे या उसके अटेंडर जाएंगे। एक लिफ्ट बंद पड़ी हुई है और दूसरी लिफ्ट में झगड़े यहाँ पर हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा, कितनी गंदी और कितनी घृणित तस्वीरें हैं ये किसी भी सरकारी अस्पताल की। ये देखिए, यूज़ किया हुआ ग्लव्स जो किसी को भी इन्फेक्शन फैलाने के लिए काफ़ी है। और ये तस्वीरें आप देखिए गंदगी की, गंदगी और बदबू। और दूसरी तरफ मरीजों का जो इलाज है
वो ये जो सुविधाएं हैं अस्पताल की वो कैमरे में साफ दिखाई दे रही हैं। निश्चित ही ये जो सरकारी अस्पताल है वो भगवान के भरोसे है, ना तो चिकित्सक है ना मरीजों और उनके अटेंडरों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। साफ सफाई की तो बात आप भूल ही जाओ। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। इस समय हम सिवनी के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल पर मौजूद है। आइए हम यहाँ पर जो मरीज है और उनके परिजनों से यहाँ बात करना चाहेंगे कि इस अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं एक मरीज यहाँ पर बैठे हुए, हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किसका इलाज कराने आए हैं आप? सर जी मैं अपने बेटे का इलाज कराने आया था, कान उसका दुख रहा है तो डॉक्टर से दिखाने के लिए। तो किस प्रकार का आपका इलाज हुआ, किस प्रकार की सुविधा आपको मिली? सर पर्ची कटाया तो भीड़ थी तो मैंने पर्ची लिया, उसके बाद में डॉक्टर के पास गया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये बच्चे के लिए अगर बी कॉम्प्लेक्स अगर आप लिख देते हैं तो अच्छा होगा। तो डॉक्टर साहब ने बड़े अजीब तरीके से बात की सर। उन्होंने कहा आपके घर में अनाज है या नहीं है, इस टाइप से उन्होंने बोला सर मुझे। मैंने अनाज की मीनिंग क्या समझे? अब वो डॉक्टर साहब ही समझाएंगे सर कि ऐसा जवाब उन्होंने क्यों दिया। मैंने तो केवल रिक्वेस्ट की थी कि सर बी कॉम्प्लेक्स अगर लिख देंगे आप सिरप तो अच्छा होगा। दादाजी क्या हो गया, क्या हुआ है? दर्द होता है और काट दिया यहाँ पर। तो महेंद्रा ने। कहाँ से आए हैं आप? हिमरस। कितनी दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर। अच्छा, इलाज हो गया आपका? नहीं जित रखा। कोई समस्या आपको? और क्या यही तो समस्या है? नहीं, यहाँ कोई परेशानी हुई? नहीं कोई परेशानी। कोई परेशानी। डॉक्टर जो दवाई दे रहा है उससे आपको नहीं मिलो है। नहीं मिला है? नहीं मिला, प्राइवेट भी दिखाए। हाँ, तो कहाँ से आए अम्मा जी आप? नरेला। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ पावर हाउस। अच्छा, ये जो है नरेला से आई हुई और उनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि लंबे समय से इन्हें कमर में दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर जो इलाज कर रहा है उससे इनको आराम नहीं लग रहा है। कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेड के बाद भी मरीजों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो मरीज है वो नीचे लेटे हुए हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे किस प्रकार की समस्या जा रही है। आप मरीज किस प्रकार की समस्या आपको जा रही है यहाँ पर? आपका नीचे छोड़ना क्या समस्या इसमें? बेड नहीं मिल पाया है? नहीं। इलाज बढ़िया हो रहा बराबर? हाँ इलाज तो हो रहा। चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं लगभग 20 बेड यहाँ पर हैं और 38 जो है 38 मरीज यहाँ भर्ती हैं आज की डेट में। अब देखना ये है कि प्रशासन जो है किस तरह से लापरवाह है और किस प्रकार की समस्या। आप देख सकते हैं यहाँ जो एक पेशेंट है इसको नली लगी हुई है और इसे बेड भी नहीं मिला है। कब से भर्ती हो आप? कल से। क्या समस्या थी? यूरिया खा लिया। अच्छा, खाद। तो आपको नीचे ही सुलाए हैं, ऊपर बेड नहीं मिला? बेड नहीं मिला, गंभीर होने के बाद भी बेड नहीं मिला। तो इस प्रकार अस्पताल प्रबंधन की जो लापरवाही देखी जा रही है, गंभीर मरीजों को भी बेड जो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। कैमरामैन हरवंश बिसेन के साथ विशाल भारद्वाज, BSTV सिवनी। जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के संबंध में हम यहाँ पर आए लोगों से भी जानते हैं कि उन्हें कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर मिल रही हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह लोधी है सर। कहाँ से आए हैं आप? परिया टिकरी। कितनी दूर है ये? 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आप यहाँ 30 किलोमीटर दूर से इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल आए हैं। आप अब यहाँ पर आए, क्या आपको व्यवस्थाएं यहाँ मिली हैं, क्या कमियाँ आपको नजर आ रही? कमी ये है सर कि ये शुगर की जाँच तो हो गई, BP की, तो गोली लिखना है शुगर की तो आध घंटा से फिर वहाँ डॉक्टर साहब ही नहीं है। OPD में डॉक्टर साहब नहीं है। और जो डॉक्टर हैं तो वो अच्छी भाषा का उपयोग भी नहीं करते हैं, अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, चिल्ला चिल्ला के भगा देते हैं। अच्छा, मतलब आपका लड़का एक्सीडेंट में खत्म हो गया है। आपने वाहन के लिए किसी से बात की है क्या? अब कहीं जाके कहीं एम्बुलेंस जे कहीं तैसे जे साथ में। तो कब से आप लोग यहाँ बैठे हैं? हम रात के 10 बजे से बैठे हैं, 10 बजे रात से बैठे हैं। थे आपको तो अंदर एडमिट होना चाहिए, अब आप यहाँ क्यों बैठे हुए? दवाई कर दी। अव्यवस्थाओं की आलम शुरुआत में ही रियलिटी चेक में ऐसे दिख रहे हैं कि यहाँ पर घायल व्यक्ति बैठे हुए, उनको खून निकल रहा है। उनका कहना है कि उन्हें प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो खुद ही बाहर आके बैठ गए हैं इंतज़ार में। चलिए अब हम चलते हुए आ गए हैं यहाँ की OPD पर और आप देख सकते हैं कि OPD पर मरीजों की कतार लगी हुई है अपनी OPD पर्ची बनवाने के लिए। कहाँ से आई हैं आप? हम देवरान से। क्या क्या समस्या है आपको? हम मेरी बेटी को दिखाने आए। तो सारी व्यवस्थाएं मिल रही, OPD पर्ची कट रही है? हाँ, कट गई, पर्ची कट गई।
दादाजी आप कहाँ से आए हो? दमो दमू की हो, क्या समस्या है आपको? हम 1 महीने के लिए गोलियां लेते हैं तो ठीक है, बीपी की, शुगर की, वगैरह सब की। तो हर बार ओपीडी की लाइन में आपको लगना पड़ता है। इलाज आपको ठीक ठाक तरीके से मिल जाता है? चलिए, हम सुरेगा कॉलोनी से बिलनों से आए हैं। आँख की दवा के लिए ऑपरेशन हुआ था, आराम लग गया, थोड़ा सा धड़का लग रहा और कीचड़ आ रहा, तो दवा लेने आए। यहाँ अच्छी दवा मिल जाती है, उससे आराम लगता है। नहीं कोई समय यहाँ से अच्छी दवा। अमूमन ओपीडी में इससे ज़्यादा भीड़ रहती है, पर आज ओपीडी में भीड़ कम है। अब हम आगे भी जाके देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ हमारे मरीजों ने, जो यहाँ के लोगों थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं, ये उनका कहना था। यहाँ गंदगी के जो हालात हैं वो शायद BSTV अपने दर्शकों को भी ना दिखा पाए, लेकिन चूंकि रियलिटी चेक है तो उसे दिखाना हमारी मजबूरी है। ये एक बाड़ के अंदर एंट्री करने का दरवाज़ा है, सीपेज का पानी आ रहा है और यहीं पर मल भी यहाँ पर डला हुआ है और दरवाजे पर ही लगा हुआ है, और कई दूसरा कचरा भी यहाँ पर डला हुआ है। कि हालात और व्यवस्थाओं का एक दृश्य और हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जिला अस्पताल परिसर के पिछले हिस्से में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय है। चूँकि सफाई की बात की जाती है, यहाँ पर जो शेड लगा हुआ है, वहाँ पर जो कचरा फेंका जा रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ के ही कर्मचारियों के द्वारा फेंका जा रहा है, क्योंकि शेड ऊपर है, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। और देखिए कितना बड़ा कचरे का बार शेड के ऊपर लगा है, जो यहाँ के स्थानीय कर्मचारी हैं, जो यहाँ पर कार्यरत लोग हैं, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर फेंका जा रहा है। तो सफाई के लिए के और व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर लोग कितने जिम्मेदार हैं, मैं आम नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो यहाँ पर कार्य करते हैं, जिनके ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है यहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए रखने की, यहाँ पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने की और यहाँ पर चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने की। वही इस तरीके के हालात यहाँ पर बना रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कैसे हालात यहाँ पर हैं। सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, चूँकि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो हम अब अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर 2 सुरक्षा गार्ड तैनात हैं, जो यहाँ की सारी सुरक्षा संभालें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस द्वार पे तो हम ये मान सकते हैं कि सुरक्षा पर्याप्त है। अब यहाँ पर भी महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि ओपीडी के हालात कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर चारों ओर लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी महिलाएं बैठी हुई हैं, और भीड़ जो है, यहाँ के हालात देख के समझा जा सकता है कि इतना क्राउड यहाँ पर इस समय है कि हम यहाँ पर देखिए, हम किन्हीं महिलाओं से बात करके यहाँ की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे, उनके कोई समस्या। अम्मा, क्या नाम है आपका? सायरा। कहाँ से आई हो आप? बड़े आऊ से। बड़े आऊ से। क्या समस्या है आपकी? जांच करवाने आए। जांच करवाने आए, किसकी, अपनी या बच्चे की? बहू की। बहू की। बहू की। कब आए थे आप लोग? कितने बजे आए थे आप? 10 बजे आए हैं। 10 बजे आए थे। तो अभी आपका टोकन मिल गया आपको? चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम बात करते हैं। ये भी एक बैठी हुई है बच्चे के साथ। अम्मा, कहाँ से आई हो आप? हम खजरी से आए। खजरी से आए हैं। कोई समस्या तो नहीं है आपको यहाँ पे? बहू को आई, तो आपको प्रॉपर इलाज यहाँ मिल रहा है? समय तो ज़्यादा नहीं लग रहा है? चलिए ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग मुझे ज़मीन पर बैठे हुए दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो तय हो चुका है कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं, उतने लोगों के लिए अभी फ़िलहाल जिला अस्पताल में ओपीडी के समय कम से कम व्यवस्था नहीं होती है। ये अस्थि रोग और ट्रामा सेंटर में भी बहुत सारे लोग हैं जो इलाज कराने आए हैं। हम उनसे जानते हैं उनकी अगर कोई समस्या है, क्या उन्हें परेशानी, क्या व्यवस्था उन्हें मिलती है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? हमारा ध्रुव गुप्ता। क्यों आए हैं आप? हमारे भाई के लिए मारा है लोगों ने किशनगंज में, घर पे आके। तो यहाँ पर क्या समस्या? यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, चल रहा है काम, लेकिन थोड़ा जल्दी करें, दर्द हो रहा है उनके लिए। तो ठीक है, डॉक्टर ने बनाया है पर्चा, यहाँ चल रहा है। कब से आए हैं आप? हम कल आए थे रात में। व्यवस्थाओं में कमी क्या आपको यहाँ पे दिख रही है? क्या व्यवस्थाओं में कमी यही सर कि अब जैसे रात को उसको शाम को आया था, शाम के बाद यही बोल दिया गया कि यहाँ वो होना है क्या, सिटी स्कैन सिर में चोट है, तो कागज़ मांगे हुए थे, तो हम अभी कागज़ लेके आए फिर सुबह ढूंढते रहे। शाम के बाद अभी तक अब आपकी प्रोसेस अभी शुरू हुई है? हाँ जी। कब से आई हैं आप? हम कल 2 बजे आए थे। क्या नाम है आपका? ममता। कहाँ से आई आप? खजरी से।
खजरी से हाँ। आपका विवाद हुआ था। हाँ तो अभी तक आपको इलाज नहीं मिला? हाँ, क्यों नहीं कैसे मिला? मिला? क्या 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 बोल क्या रहे? दे जब कब बोल रहे थे कल होएगा एक्सरे, आज नहीं होएगा। मतलब रात में आने पे एक्सरा वगैरह नहीं होता? रात में नहीं आए थे, 2 बजे आए थे दिन के। हाँ तो अभी क्या कोई दवाई आपको मिली है कि अभी आपको कोई बस एक इंजेक्शन लगो और गोली। हमारी सासू भर्ती है, 4 दिन है, कोई आराम नहीं मिल रहा सर यहाँ से कूलर से। तो इलाज क्या चल रहा है? इलाज क्या, गोली वोली दे देते सर को यहाँ। एक्सरे वगैरह हुआ है उनका? एक्सरा हुआ सर, कल पट्टी वहीं बांधी है पलंग पे। यहाँ सब कोई देख रेख नहीं हुई सर। कोई देख रेख विशेष नहीं होती। देखिए ये भी एक बड़े गंभीर आरोप है व्यवस्था पर। सास की कोई लड़का नहीं है, सास हमदमान है सब, कोई हमारी पत्नी वहीं है। आज 4 दिन हो गए सर। तो 4 दिन से आप यहीं पर हैं? यहीं पे है सर। तो ये था BSTV का दमोह जिला अस्पताल का रियलिटी चेक। अस्पताल बड़ा है, अमला बड़ा है, परिसर बड़ा है, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके तुलना में नागण्य हैं। लोगों को बड़ी परेशानियां हैं, कहीं गंदगी का अंबार है, लोगों को प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। और OPD के समय हालत यह है कि डॉक्टरों की कमी के चलते OPD में आने वाले मरीजों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा था। कुल मिलाकर रियलिटी चेक में यही स्थिति सामने आई है। BSTV के लिए सहयोगी मनीष साहू के साथ वैभव नायक, दमोह से।